शीतला माता मंदिर जो सैकड़ों वर्ष पुराना, दशकों वर्ष पुराना और ये बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर माता की कि जहां पर लक्ष्मी और नारायण दोनों निवास करते हैं, मनोरथ पूरे होते हैं। पूरे विश्व में लोग यहाँ इस मंदिर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस मंदिर का दर्शन करते हैं और अपनी मनोरथ को पूरा करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपूर्ण हुआ है आज, और ये पूरे जगत के कल्याणार्थ जमशेदपुर, झारखंड, भारत और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में शांति के लिए यह यज्ञ का आह्वान किया गया था। और जिस दिन पहला न्यूज कवर हो रहा था उस दिन का अनुष्ठान था कि बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और भक्तों को परेशानी हो रही थी। और हम लोगों ने साक्षात माँ की कृपा देखी कि इंद्र भगवान ने न्यूज हम लोगों ने बनाना शुरू किया और भगवान ने बारिश करवाना शुरू किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं बड़े पुजारी जी से बात करना चाहता हूं, जिस यज्ञ का इस आचार्य हैं लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का, कि इस यज्ञ का क्या मूल था और इस मूल में हम लोगों ने क्या भाव लेकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया है और इस यज्ञ का क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे भारतवर्ष पर। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज से 2 वर्ष पहले हम लोगों की भारत पर बहुत विपत्ति आई थी। कोरोना काल बंद कराना पड़ेगा, नहीं दिक्कत होगी, बोलना पड़ेगा। या पूरे विश्व पर बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, लगा कि कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन हम जाके बोलते हैं। पूरे भारत और विश्व में एक महामारी छाया हुआ था बहुत बिजोड़, जिसका नाम था कोरोना जी। उसमें बहुत लोग मर गए, किसी का परिवार उजड़ गया। अगले साल हम आए थे तो हमारे पुजारी जी, प्रधान पुजारी जी अशोक जी का अनुनय विनय हमसे किए कि महाराज जी कोई उपाय बताइए कि पूरा भारत विश्व में शांति हो। उनके लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जाए। माँ लक्ष्मी, माँ गौरी, माँ शीतला सब एक ही हैं। और शीतला मंदिर का माँ का सवारी गधा है। शीतला माँ की सवारी जो है गधा है। अच्छा। तो गदहा गद धातु से बना है। गद मतलब होता है रोग का निवारण। जिस व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो माँ के शरण में आते हैं, और माँ के शरण में आते ही माँ उनके कल्याण करती है। किसी को बड़ी माता निकल गई, चेचक निकल गया, वो हो गया, सब घरों में होता है, लेकिन माँ के दरबार में आते हैं तो माँ की जो सवारी जो गधा है, तो गद का मतलब होता है कि रोग का निवारण। और डॉक्टर के पास भी कोई गया और माँ शीतला माँ के शरण में आया तो उनका रोग जो है ठीक हो जाता है। एक तरह से माँ को समझिए कि बहुत बड़ी डॉक्टर है जी। तो आप लोगों ने जो ये किया यज्ञ, ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए, इस तरह से कोरोना महामारी नहीं आए, आप क्या कहेंगे एक शब्द में यज्ञ के बारे में? यज्ञ से सबकी शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। जी, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। बहुत सुंदर बात। आप बाबा क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि रोग व्याधि की अधिष्ठाता देवी हैं, जिनकी कृपा से कोई भी रोग उत्पन्न होता है वह शांत हो जाता है। जिस रूप में जिस भक्त ने पुकारा उस रूप में मां ने दर्शन दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। इस यज्ञ से सभी नगरवासियों का कल्याण हो और आशीर्वाद प्राप्त हो, हम लोगों की यही शुभकामना है। माथुर जी, आप बड़े भक्ति भाव से लगातार यजमान भी रहे और बहुत सहयोग किया आपने यज्ञ में, क्या कहेंगे आप? ये विश्व के कल्याण के लिए इन लोग ने पूजा की है और बहुत अच्छा लगा। मैं 9 दिन आ रहा था, रोज यहाँ पूजा में सम्मिलित हो रहा था, और कल जो है भंडारा है। आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, आप सब आइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच, आप क्या कहेंगे से बाबा? हमारे सनातन धर्म का ये जो यज्ञ है ये धरोहर है। धरोहर है जी। आप क्या कहेंगे? भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूरा विश्व का कल्याण हो, बस ये। अब मैं उन मुख्य पुजारी जो लगातार इस मंदिर के सजाने, संवारने और व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं, बाबा से पूछता हूँ, बाबा यज्ञ कैसा संपन्न हुआ और क्या हुआ, क्या भाव है? यज्ञ तो बहुत सुंदर संपन्न हुआ, जैसा उम्मीद नहीं था उससे बढ़ चढ़ कर संपन्न हुआ। और हमारा जीयर स्वामी जी महाराज जो आज का रूप में भगवान का है वो अवतार, और उनके कृपा हम लोग पर सदा बने रहें कि आगे भविष्य में भी हम गुरु जी लोग के चरणों के द्वारा ऐसा यज्ञ उपनीत करते रहें कि हमारे शहरवासी सब कोई सुख शांति में रहें और माँ का दरबार से उनका आस्था जुड़े रहे। जो भी कष्ट निवारण है माँ शीतला का दरबार से उनका पूर्ण होता है। और सब तो सब हमारा गुरु जी बताइए दिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए, यही है माँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का परिकल्प।
भाई ये परिकल्पना थी कि पूरे विश्व की शांति, जमशेदपुर या झारखंड के लोगों की विकास, शांति, तरक्की, वैभव और निरोग। क्योंकि 2 साल पहले से लेकर अभी तक हम लोग कोरोना महामारी से जो जूझते रहे, पूरा विश्व परेशान रहा, लेकिन भारतवर्ष में इसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ा। क्यों? क्योंकि माँ की कृपा बनी रही। मैं ये जरूर जानता हूं कि जो माँ के आशीष में थे, जो माँ के ध्यान में थे, माँ के पूजा अर्चना में थे, उन सब लोग जीवित रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना महामारी उन तक छू भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि माता आरोग्य की देवी है, वैभव की देवी है। और जहां लक्ष्मी नारायण यज्ञ की बात है तो लक्ष्मी नारायण स्वयं भगवान, जहां नारायण उपस्थित हो तो मां लक्ष्मी अपने बच्चों की झोली खुशियों से भर देती है। जहां शीतला माँ की बात है तो ये हम लोगों के लिए आरोग्य, वैभव और सुख शांति देती है। तो यज्ञ का मुख्य उद्देश्य यही था कि पूरे शहर और झारखंड और पूरे देश में लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से अपने काम को कर सकें, विद्यार्थी अच्छे से अपने जीवन में पढ़ाई का अर्चना कर सके, पढ़ाई का एक सही मायने में उसका सदुपयोग कर सके, महिलाएं सुरक्षित रहें, महिलाएं व्यवस्थित रहें, महिलाओं में वो भाव रहे कि माँ भारती की सेवा कर सके, अपने परिवार को सुख शांति में रख सके। क्योंकि देश देवियों का है, भारत देश देवियों का है, देवी प्रधान देश है। हम मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हम सभी की शुरुआत वहीं पर और समाप्ति वहीं पे होती है। तो शीतला माता मंदिर में यज्ञ की आज पूर्णाहुति हुई, यज्ञ की समाप्ति हुई, हजारों भक्तों ने प्रसाद लिया। इंडिया टीवी ऑनलाइन उन सब भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देती है। और कल बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया है जिसमें प्रसाद का प्रोग्राम है, प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया गया है। शहर के बहुत सारे लोग आएंगे, आप सभी लोग निमंत्रित हैं, हमारे तरफ से भी, मंदिर के मैनेजमेंट की तरफ से भी। और माँ शीतला का आशीर्वाद लीजिए और लक्ष्मी महायज्ञ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में उनके प्रसाद को ग्रहण करने मात्र से ही आपके जीवन के बहुत सारे तकलीफें दूर होती हैं। क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है कि आपके जीवन को, वो संकट कष्ट को हर के आपके जीवन में वो वैभव देना जिसके लिए आप माता के पास या भगवान के पास आते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।